बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये मोंटाल पैरिस ब्रांड की है। पैरी मोंटाल एक परफ्यूमर है। उन्होंने अपने ही नाम से ब्रांड बनाया हुआ है मोंटाल पैरिस का, लेकिन वो सिर्फ इस ब्रांड के लिए नहीं, और वो मंसेरा के लिए भी काम करते हैं। अपने मोंटाल पैरिस के लिए उन्होंने लगभग 116 के करीब परफ्यूम बनाए हैं, और मंसेरा के लिए उन्होंने तकरीबन 52 परफ्यूम्स उस ब्रांड के लिए भी इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। आई डोंट नो इनका कोई आपस में ब्रांड्स का कनेक्शन भी हो सकता है, मुझे इतनी वो उसका नहीं है आइडिया, लेकिन मैंने मंसेरा के भी बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स इस्तेमाल किए हैं और मोंटाल के भी अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉर मी पर्सनली मुझे मोंटाल ब्रांड मंसेरा से ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरी ओपिनियन है, आप इससे टोटली डिसएग्री भी कर सकते हैं। बहरहाल आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है क्रेजी इन लव ओ दे परफॉर्म क्रेजी इन लव। मैं आप लोगों को पहले इसकी बॉटल दिखाता हूँ। टोटली गर्लिश टाइप बॉटल है इसकी, मतलब ये आप देखें, ये टॉप पे वही टिपिकल जो इसकी बॉटल है मोंटाल की, जो एक टिपिकल स्टाइल होता है, ये स्प्रेयर स्प्रेयर के। अच्छा, इसका टैसल अंदर ही फिक्स्ड है, इसका टैसल उतरता नहीं है, ठीक है। तो ये साथ टैसल अटैच है। टैसल के ऊपर आप देख सकते हैं MTL इनका लोगो है, और ये मोंटाल पैरिस लिखा हुआ है। बाकी ये एक बहुत प्यारा गर्लिश सा डिजाइन बना हुआ है इसका, और ये क्रेजी इन लव नीचे लिखा हुआ है। उदय परफॉर्म 3.4 फ्लोर डाउन 100 ml की बॉटल है। 2021 की 2021 की ये लॉन्च है, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक जैमी, अच्छा इसका जो कलर है ये आप देख रहे हैं, ये आई डोंट नो इस कलर को क्या कहते हैं। लेडीज को कलर्स का बहुत ज्यादा आइडिया होता है। ये जो कैमरा में नजर आ रहा है यही कलर है इसका, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है यही कलर है इस फ्रेग्रेंस का, इसकी बॉटल का। तो बॉटल से प्रॉपर 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 फेमिनिन फ्रेग्रेंस लगती है, ठीक है। क्या ये फेमिनिन है, बात करते हैं इसके बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में एक जैमी से रोज की खुशबू आती है। देखें, रोज की ना 3 किस्म की खुशबुएं होती हैं। एक छालिया की तरह की होती है, जो कि बेसिकली अरेबिक टाइप रोज होता है, छालिया की। एक होती है उसकी मेडिसिनल सी सिरपी सी खुशबू, ठीक है। वो हो गया उसके सेकंड, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो हमारा जो पिंक कलर का देसी गुलाब होता है उसकी तरह की होती है। और जो थर्ड इसका परफ्यूमरी के अंदर रोज का नोट जो मैंने अभी रिसेंटली इस फ्रेग्रेंस में इस्तेमाल किया, वो है ये रोज, यानी जैमी सा रोज। किस तरह का जैमी सा रोज? गुलकंद, गुलकंद जो कि बेसिकली पान के अंदर डलता है। गुलकंद वो मेरे ख्याल में गुलाब की पत्तियों को ही बनता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जैमी सी खुशबू होती है उसकी, स्वीट जैमी, येट फ्रेश रोज पेटल्स की भी खुशबू उसके अंदर से आ रही होती है। तो वो जो स्वीट जैमी रोज पेटल्स की खुशबू होती है, वो एग्जैक्ट इसके स्टार्ट में आती है, और जैमी रोज ही है इसके स्टार्ट में, और कुछ भी चीज नहीं है स्टार्ट में। मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, मैं नोट्स नहीं बताता फ्रेग्रेंस के, मैं उसकी खुशबू की फील बताता हूं। तो मैं आप लोगों को इसकी फील बता रहा हूं कि इसके स्टार्ट में आपको प्रॉपर जैमी स्वीट रोज पेटल्स की खुशबू आएगी। दैट्स इट, मतलब जैमी रोज अगर आपको वो नहीं, स्वीट स्वीट गुलकंद, यानी गुलकंद जो होता है, स्वीट रोज पेटल्स की जैमी सी एक खुशबू आएगी। जैमी मैं फिर भी कहूंगा क्योंकि जैमी है, इसकी खुशबू आप लोगों को फील होगी प्रॉपर। मेडिसिनल नहीं है, जिस तरह बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस के अंदर रोज जो है ना वो बहुत ही मेडिसिनल सा होता है, स्ट्रॉन्ग सा होता है। तो इसके अंदर उस तरह की नहीं है खुशबू, इसकी खुशबू काफी डिफरेंट है, ठीक है। जैमी सा रोज हो गया इसके स्टार्ट में। सेकंड फेज में चल के इसके रोज के साथ ना 2 चीजें अटैच होती हैं। एक प्रॉपर स्मोक अटैच हो जाता है, वाइट स्मोक, धुआं, और बड़ा क्लीन सा वाइट स्मोक, ठीक है। यानी आप कह लें कि स्मोकी हो जाता है इसका रोग, जैमी स्मोकी। और उसके साथ एक मजीद खुशबू ब्राउन शुगर की इसके साथ ऐड हो जाती है। ब्राउन शुगर मतलब लिटरली मैं ये कहूंगा कि जिसने जलती हुई चीनी की एक प्रॉपर खुशबू होती है ना, जलती हुई चीनी की, उसको टोन डाउन करके ना, बहुत ही पॉलिश करके, उसके जो शार्प एजेस होते हैं उनको खत्म करके ना, राउंडेड सा करके इसके रोज के साथ उन्होंने अटैच कर दिया। तो रोज, स्मोक एंड शुगर, ये इसका सेकंड फेज है। और ये इतना लंबा है कि मुझे लगा कि बस खत्म, ये बस 2 ही फेजेस हैं इसके, लेकिन
तीसरे फेज में जब ये पहुंची तो उस वक्त तक 6 से 7 घंटे गुजर चुके थे। हल्की सी लिपस्टिकी हो जाती है, लेकिन रोज की खुशबू, वो जो जैमी सा रोज है और वो जो शुगर की खुशबू है वो रहती है, बस हल्का सा लिपस्टिकी सा टच आ जाता है इसके अंदर। मैं ये नहीं कहूंगा इसके नोट्स के अंदर आयरस है, लेकिन ये लिपस्टिकी जरूर हो जाती है। रोज, जैमी प्लस ब्राउन शुगर, जो कि ऐसे बर्न्ड शुगर की तरह की आपको लगेगी, लेकिन टोन डाउन क्रीमी सी शुगर है, और उसके साथ लिपस्टिक की हल्की सी खुशबू। दैट्स इट। ये इसके 3 फेजेस हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। मैं पहले उससे पहले आप लोगों को ये बताता चलूं, ये वकास अहमद से मुझे मिल रही थी, मुझे इसका जो पहला फेज था ना वो हद से ज्यादा पसंद आया। पार्शियल मिल रहा था, मैंने कहा यार अच्छे पैसों में मिल रहा है तो उठा लेना चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये फुल बॉटल 100 ml की होती है, लेकिन ये पार्शियल है तो इसमें कोई यहां तक लगभग जूस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, को तकरीबन 30 ml के करीब करीब जूस होगा इसके अंदर, इतना इतना जूस होगा। मुझे अच्छे पैसों में मिल रही थी, मैंने उठा ली। तो लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है ये गर्लिश फ्रेग्रेंस है, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे आई एम टोटली सेटिस्फाइड। मैं इस खुशबू को लगाता हूं और मैं लगाऊंगा। मैं अब से कम 6 दफा लगा चुका हूं और 6 के 6 बार मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं इसके ऊपर। अगर मैं किसी को ना बताऊं कि ये गर्लिश फ्रेग्रेंस है, लेडीज की फ्रेग्रेंस है, तो कोई आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि यार आपने कोई लेडीज की फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, ठीक है। खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी। पैटर्न की तरफ आते हैं अपने। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस भी है और मिड एज वाले लोगों की भी फ्रेग्रेंस है। ओल्ड एज मेल्स नहीं, ओल्ड एज फीमेल्स खाली, ठीक है। मतलब अगर एज की बात की जाए, एज तो ऑल एज बट फॉर लेडीज। यंगस्टर्स बॉयज लगा सकते हैं, दैट्स इट। मतलब यहां पे मैं करूंगा। जेंडर की अगर हम बात करें, एज हो गया, जेंडर की अगर हम बात करें तो ये रियली मतलब 80-20 इसका रेशो बनता है। 80-20, 80% ये फेमिनिन साइड पे लीन करती है, सिर्फ और सिर्फ 20% ये लीन करती है, वो भी नहीं करती मेरा नहीं ख्याल। 90-10 कर ले, 90% ये फीमेल फ्रेग्रेंस है और सिर्फ 10% मेल्स की फ्रेग्रेंस है। मैं इसको लगा लेता हूं, आई हैव नो इशू विद दैट। अब इसका ये मतलब नहीं मैंने पैसे लगाए हैं तो मैं ये लगा लेता हूं, मैं लिटरली लगा लेता हूं और खुशी से लगा लेता हूं। मुझे इसका जैमी रोज बहुत पसंद है, मुझे इसका जैमी रोज प्लस स्मोक प्लस शुगर बहुत पसंद है, और तीसरे जो इसका हल्का सा लिपस्टिक का एक वो अटैच हो जाता है इन तमाम खुशबू, मुझे वो भी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं लगा लेता होता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप भी लगाना चाहते हैं, आप किसी को मत बताएं कि आपने लेडीज फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, तो बस देखें फिर जादू, देखें कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आपको इस पे। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें भाई, 2 दिन ये मेरे कपड़ों से खुशबू नहीं गई। 2 स्ट्रेट डेज मेरे कपड़ों से खुशबू नहीं गई इसकी। मुझे अपने कपड़ों से इसकी खुशबू फील होती रही। मैं ऑफिस लगा कर गया, वापस आया, कपड़े उतार दिए, नेक्स्ट डे जब क्लोजेट खोला तो प्रॉपर उसमें से इस परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। मेरे से एक गलती हो गई, मैंने इसके 4 स्प्रेस कर लिए थे, ठीक है। स्प्रे पे थोड़ा हाथ हल्का रखना। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की बात करूं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टर। आर्म लेंथ से तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करती है, सेंट ट्रेल भी बनाती है। अपनी नोज से दूर लगाएं। मेरे से गलती क्या हुई थी, मैंने एक स्प्रे इधर एक इधर कर लिया इसको एंजॉय करने के लिए अपनी तरफ से, लेकिन इसने मेरी ऐसी तैसी फेर के रख दी। इसके 2 स्प्रेज ने जो मैंने यहाँ किए थे, ये नोज ब्लाइंड तो करती नहीं है। तो जो फ्रेग्रेंस आपको नोज ब्लाइंड ना करे ना, फिर वो आपको चोक जरूर करती है, ठीक है। तो इसने मुझे थोड़ा सा तंग किया। मुझे इस तरह लगा, इसके 2 स्प्रेज आप एक इस शोल्डर पर लगा लें, शोल्डर से भी नीचे एक यहां पे लगा लें स्प्रे, और एक स्प्रे इसका आप इस शोल्डर पर लगा लें, दैट्स इट। आपको टेंशन ही नहीं होगी कि आपने 2 स्प्रेज लगाए हैं, खुशबू आ रही है नहीं आ रही, वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 2 स्प्रेज, गुड टू गो, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर ओकेजन की बात करें, ये स्मोकी फेज जब इसका आया ना, जब इसका स्मोकी सा फेज आया, तो मुझे वहां पे लगा कि यार इसको थोड़ा ना फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस होना चाहिए था। तो मैं उस लिए आपको कह रहा हूं कि ये फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, ये समर्स की फ्रेग्रेंस मुझे नहीं लगी। समर्स में आपको ये शदीद किस्म का तंग कर सकती है, क्योंकि इसका जो जैमी रोज है और स्मोकी सा रोज है वो आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। तो मेरे ख्याल में समर्स में अवॉइड करें, फॉल एंड विंटर में आप इसको जरूर इंजॉय करेंगे, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर भी हो गया। ओकेजन की अगर हम बात करें, लेडीज, ये आपके लिए एक ट्रीट है। आप इसको स्कूल लगा कर जाएं, आप इसको कॉलेज लगा कर जाएं, यूनिवर्सिटी लगा कर जाएं, आप इसको अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही हैं,
किसी शादी पर जा रही हैं, कहीं पे भी, तो आप इसको अपना डेली ड्राइवर बना सकती हैं। 2 स्प्रेज एंड यू आर गुड टू गो। और लड़कों के लिए मैं ये कहूँगा कि यंगस्टर्स इसको 1-2 स्प्रेज कर लें, यू आर गुड टू गो, ठीक है। और अगर मिड एज वाले भी इसको लगाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, रोज बेस्ड फ्रेग्रेंसेज लगाते हैं भाई, सब लगाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप इसको लगा सकते हैं। ऑफिस में 2 स्प्रेज इनफ, मैंने ऑफिस में ही लगाई है, मैंने 3 से 4 दफा ऑफिस में ही लगाई है। तो आप इसको लगा सकते हैं। ड्रेस कोड का बस ये ख्याल रखें कि अगर आपने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड से मतलब पैंट शर्ट और टाई लगाई हुई है, फिर उसके साथ तो नहीं, ज़रा सा आप कोशिश करें कि आपने बस ना जीन्स की पैंट पहनी हो, ऊपर से टी शर्ट टाइप पहनी हो, तो मतलब इस तरह फुल स्लीव्स, ये जिसने ये मैंने शर्ट पहनी हुई है इस तरह पहनी हो, इसके ऊपर जैकेट शैकेट पहनी हो, तो बस 1-2 स्प्रे कर लें तो फिर सूट करेगी उसके ऊपर, ठीक है। लेडीज़ तो ड्रेस कोड का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो किसी भी ड्रेस पे इसको लगा सकती हैं, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो मेरे हाँ, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मॉन्टाल पेरिस का क्रेजी इन लव। थैंक यू सो मच।